अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड न्यू प्रोटेक्शंस। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे। दो टैरिफ हैव हिस्टोरिकली बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन में टैरिफ लगाया जाता है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था। देयर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर, और भी हैं, टैरिफ के अलावा और भी हैं। कौन कौन से हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं। एज टैरिफ वर नेगोशिएटेड डाउन ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड, ठीक है, 1945 के बाद, तो फिर क्या किया गया, नॉन टैरिफ पे चीज़ें जो हैं, नॉन टैरिफ बैरियर जो हैं वो बढ़ते गए। ठीक है, सो इस सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कोटा बैरियर है। ठीक है, सो यहाँ देखें तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं ना, तो वो इम्पोर्ट कोटाज है। इम्पोर्ट कोटाज सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा चैप्टर नंबर 9 में, वो है इम्पोर्ट कोटाज। ये भी एक ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, क्या है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है। ए कोटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन टैरिफ बैरियर। ये नॉन टैरिफ बैरियर, यानी टैरिफ इसमें नहीं है, टैरिफ नहीं है, टैक्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ डायरेक्ट क्वांटिटेटिव, ये इसकी डिफिनेशन है। ठीक है, इट इज़ अ डायरेक्ट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। डायरेक्ट क्वांटिटेटिव कि भाई हमने आपने कोटा ये है कि आपने लेट सपोज कोटा ये है कि आपने मुझे फॉर एग्जांपल ये चीज़ भिजवानी है 50 यूनिट्स। ठीक है, 50 यूनिट्स आपने मुझे भिजवानी है, 100 यूनिट्स भिजवानी है, ये कोटा है मेरा जी, डेली ये मेरा कोटा है, मंथली मेरा कोटा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोटा। ठीक है, कि लेट सपोज आपने इंपोर्ट करना है एक कंट्री से, आप कहते हैं उसको जी मैंने हर साल, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपने मुझे हर साल 50 यूनिट मुझे देने हैं, 100 यूनिट देने हैं या एक्सेट्रा, तो इसको हम कहते हैं कोटा, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इट इज अ डायरेक्ट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ कमोडिटी अलाउड टू बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना, इसको कहते हैं कोटा कहते हैं। ठीक है, okay, so quantitative restriction है on the amount of commodity allowed to be imported or exported. Import quota are used to protect domestic industry. वजह इसका क्या होती है, क्यों हम कोटा लगाते हैं, मकसद उसका क्या होता है, डोमेस्टिक, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। डोमेस्टिक जो है ना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोटा लगाते हैं, या बैलेंस ऑफ पेमेंट की रीजंस के लिए हम कोटाज बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम ये कोटाज लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें इम्पोर्टेंट कोटा वर्सेस इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंट टैरिफ। अगर हम जितना वो लगाते हैं, जितना टैरिफ लगा दें, तो टैरिफ के बराबर अगर हम कोटा, उसी जो रेवेन्यू है ना, जो रेवेन्यू हमें टैरिफ से मिलता है, अगर उतना ही हम कोटा लगा दें, या रेवेन्यू की बात है ये, ठीक है, या अगर हमने रुपी वन का अगर हमने कोटा लगाया है, टैरिफ लगाया है, तो ₹1 का हम कोटा भी लगा दें, यानी प्राइस उसकी बढ़ जाए। प्राइस जितनी टैरिफ में बढ़ रही उतनी अगर कोटा में भी बढ़ जाए, अगर हम कोटा वो कर दें, इतना कोटा लगा दें कि प्राइस दोनों की सेम हो। ठीक है, आफ्टर टैरिफ और आफ्टर कोटा सेम हो, तो सेम इसमें हम लिखे इम्पोर्ट कोटा वर्सेस इक्वल टैरिफ, इम्पोर्ट टैरिफ, यानी दोनों इक्वल हो, तो दोनों में सिमिलरिटी में तो क्या क्या फर्क आएगा। तो इम्पोर्ट कोटा में क्या होगा, इम्पोर्ट कोटा में ये होता है कि कोटा आप लगा दे तो याद रखो प्राइसेस टैरिफ से ज्यादा होती हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस क्या हो जाती हैं, हायर डोमेस्टिक प्राइसेस देन टैरिफ, प्राइस ज्यादा हो जाती है टैरिफ से। यानी कोटा का एक डिसएडवांटेज ये है कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, हायर डोमेस्टिक प्रोडक्शन देन टैरिफ, और इसमें ये होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होती है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो टैरिफ में इसका फायदा ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाती है टैरिफ से। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं कोटा में। ठीक है, और प्रोडक्शन ज्यादा होती है कोटा में। जब प्राइसेस ज्यादा होती हैं कोटा में, तो जाहिर बात है कंजम्पशन कम होगी, हायर कंजम्पशन देन कोटा। टैरिफ में क्या होता है, जाहिर बात टैरिफ में क्या होगा, टैरिफ में कंजम्पशन ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइस ज्यादा कम होती है टैरिफ की प्राइस कम होती है, तो जाहिर बात उससे कंजम्पशन भी ज्यादा होती है। ठीक है,
और यहाँ पर चूंकि इसमें कोटा में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर यानी यहाँ पर इंपोर्ट्स कम हो जाती है, तो टैरिफ में क्या होगा, टैरिफ में इंपोर्ट्स ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये मेन बातें हैं। अब हम आते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कोटा की तरफ के। कोटा की हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कोटा में क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ से देखें, फर्स्ट मैं कोटा को समझने के लिए मैं यहाँ पर यहाँ देखें वही जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 8 में 8.1 पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर उसके ये 9.2 जो है ये बिल्कुल सिमिलर उसके है, या 9.1 फिगर बिल्कुल उसके सिमिलर है। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं कोटा और इसमें। देखें इधर, ये डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी है, डोमेस्टिक डिमांड फॉर, और ये सप्लाई ऑफ सप्लाई, ठीक है, सप्लाई ऑफ एक्स है। ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट, ये ई पॉइंट देख लें, ई पॉइंट ये हम जब कोई ट्रेड ना हो, नो ट्रेड, यहाँ नो ट्रेड की बात करें, जब नो कोई भी ट्रेड ना हो तो हम ई पॉइंट पे होंगे। ठीक है, ई पॉइंट में होंगे, नो ट्रेड। ठीक है, तो जाहिर बात है अब डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी है 30, और प्राइस उसकी कितनी है 3। ठीक है, कितनी प्राइस है 3, डोमेस्टिक प्राइस 3 होगी, डोमेस्टिक जो है वो कंजम्पशन प्रोडक्शन जो है वो भी 30 है, तो 30 डिमांड है, 30 तक सप्लाई है, तो ये जब ट्रेड नहीं होगी, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं जब फ्री ट्रेड हो, फ्री ट्रेड, तो जब फ्री ट्रेड हो तो लेट सपोज इसकी वर्ल्ड प्राइस जो है, वर्ल्ड प्राइस वो 1 रुपी है। ठीक है, इस कमोडिटी एक्स कमोडिटी की वर्ल्ड प्राइस जो है वो 1 रुपी है, $1 है। ठीक है, तो वो वन है, तो चूंकि प्राइस 1 हो जाती है इसमें। ठीक है, 1 प्राइस हो गई, जब 1 प्राइस हो गई तो डोमेस्टिक चूंकि यहाँ देखें डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी होगी, 10 यूनिट होगी, 0 10 सप्लाई कर 10 है डोमेस्टिक। अब यहाँ डिमांड कितनी है, 70 है, 70 है, तो जाहिर बात है फ्री ट्रेड में आपने कितने करना है, 60 एक्स इम्पोर्ट करने हैं, 10 प्रोड्यूस करोगे तो कुल कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है, ये फ्री ट्रेड की बात हो गई। ओके, अब यहाँ पर अगर टैरिफ लगाते हैं, टैरिफ लगा लेते हैं 2 रुपए का, 1 रुपए का टैरिफ लगाते हैं, मैं कोटा की बात नहीं कर रहा, टैरिफ की बात कर रहा हूँ। तो जब 1 रुपए का टैरिफ लगाते हैं तो प्राइस बढ़ जाती है 2 पे, तो जब 2 पे प्राइस बढ़ जाती है तो इस पे डिमांड कितनी है, इस 2 पे देखें डिमांड सप्लाई जो है वो 20, प्रोडक्शन 20 हो जाती है, प्रोडक्शन कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। और यहाँ पर आ जाए तो डिमांड जो है वो 50 है, कितनी है, 50 डिमांड हो गई, 20 प्रोडक्शन हो गई डोमेस्टिक, तो जाहिर बात है 30 क्या होगी, 30 मेरे पास क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट्स। ओके, 30 इंपोर्ट्स हो जाएंगी, ये मैं टैरिफ की बात कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ इस पे कोटा पे। लेट सपोज कोटा जो है वो 30, जिस तरह 30 इंपोर्ट कर रहे थे, 30 में अभी कोटा लगाता हूँ, कितना लगाता हूँ, कोटा लगाता हूँ, 30 कोटा लगाता हूँ। ठीक है, कोटा जो है ना वो मैं 30 का लगाता हूँ। ठीक है, 30 का कोटा लगाता हूँ। अब जब 30 का कोटा लगाता हूँ तो 30 के कोटे के लिए मैं क्या करना होगा, ठीक है, 30 यहाँ पर पहले फ्री ट्रेड में 1 है, यहाँ इस पार से करूंगा, तो 30 कोटा लगाऊंगा, तो 30 अगर मैं यहाँ से 30 यहाँ से लगाता हूँ, चूंकि 30 में माइनस करूंगा, तो 30 में माइनस कर लूँ, अगर 30 में 70 से 30 माइनस चला गया तो जाहिर बात है यहाँ पर डोमेस्टिक, यहाँ पर गैप आ रहा है, तो डोमेस्टिक उतना वो इस प्राइस पे 1 प्राइस पे वो नहीं कर सकता। तो जाहिर बात है जब मैंने 30 इसी तरह कर लें, जब 30 यहाँ पर देखें इधर, जब 30 10 यहाँ पे हो गई और 30 में इंपोर्ट कर रहा हूँ तो 40 हो गई, तो जाहिर बात है डिमांड तो ज्यादा है ना, डिमांड तो 1 प्राइस पे 70 है, तो जाहिर बात है प्राइस इंक्रीज होगी। जब 10 प्रोड्यूस हो रही है और 40 में इंपोर्ट कर रहा हूँ तो 50 हो गए, तो 50 सप्लाई है और 70 डिमांड है, तो जाहिर बात है प्राइस इंक्रीज होगी, तो जब प्राइस इंक्रीज होगी तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, 1 से फिर ज्यादा होती जाएगी, 1.5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ पर होती जाएगी, लेट्स सपोज 1.5 अगर हो गई तो 1.5 पे प्रोडक्शन है 15, ठीक है, और उस पे डिमांड कितनी है, लेट सपोज 60 डिमांड है, तो जब 60 डिमांड है तो जाहिर बात है अभी स्टिल जो है वो 30 का कोटा है, 15 जमा 30 45 सप्लाई हो गई और डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस और इंक्रीज होती है। तो यहाँ करते करते यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ करते करते यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे 2 प्राइस पे पहुंच जाएंगे। जब 2 प्राइस पे पहुंच जाएंगे तो 2 प्राइस पे यहाँ देखें इधर, 2 प्राइस पे 20 प्रोडक्शन है और ठीक है 20 प्रोडक्शन है, अभी यहाँ पर डिमांड कितनी है 50
50 डिमांड है, तो ये कितनी हो गई, गैप कितना रह गया, 30 का रह गया, तो 30 इंपोर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 30 इंपोर्ट। तो कोटा भी 30 का है, 30 इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो जाहिर बात है यहाँ पर हम एक पॉइंट को पहुंच आए, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट को पहुंच जाएंगे, अगर प्राइस 2 हो जाए, प्राइस क्या हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है, प्राइस 2 हो जाए, तो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो 20 हो जाएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और 30 जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कोटा हो जाएगा, ये 30 जे एच जो है ना, जे एच, ये मेरे पास इंपोर्ट कोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इंपोर्ट कोटा हो गया तो गवर्नमेंट को, चूंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को फायदा कहाँ मिला ना, गवर्नमेंट को फायदा कहाँ मिला, गवर्नमेंट खुद ये इंपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, ये लाइसेंस देगी किसी फर्म को, यानी ठेका देगी किसी फर्म को कि तुम इंपोर्ट करो, तो उससे ये वसूली करेगा। जब लाइसेंस देगा उसको ना, तो लाइसेंस के बदले में उसको क्या करेगा, उसको कोई ना कोई उससे चीजें लेगा, लाइसेंस ऐसे नहीं देता उसको, उससे कुछ चीजें लेंगी, लेट सपोज वो एक एक्स के बदले में, ठीक है, 30 एक ले रहा है, तो उसकी रेवेन्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 रुपया ले रहा है एक एक्स के लिए, तो ये 30 इंटू 130 उससे लेट सपोज वो ले रहा है, रेवेन्यू ले रहा है गवर्नमेंट, ठीक है। तो वही रेवेन्यू आ गया जो इंपोर्ट में था, वही इसमें था, तो यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, यहाँ तक तो दोनों सेम जा रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ देखें, इधर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेट सपोज डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाती है, ऊपर देख लें, डिमांड कर्व क्या हो जाती है, शिफ्ट डी एक्स डैश हो जाती है। अब यहाँ से देख लें, यहाँ से डिफरेंस का पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा डिमांड कर्व शिफ्ट हो गई। अब जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो गई तो जाहिर बात है, देखें इधर, अगर मैं इंपोर्ट की तरफ जाता हूँ, टैरिफ की तरफ जाता हूँ, टैरिफ की तरफ, तो 2 टैरिफ पे देखें इधर, यहाँ पर इसमें कितना इजाफा हो जाएगा, अगर 1 रुपये टैरिफ पे भी लगाए तो यहाँ पर कितने इंपोर्ट होंगे, 20 से 65 तक, कितने, 20 65 मनफी 20 क्या हो जाएगा, 45 आपके क्या हो जाएगा, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। टैरिफ की बात नहीं कर रहा हूँ, टैरिफ की बात कर रहा हूँ, तो 45 इंपोर्ट हो जाएंगे अगर टैरिफ लगेगा, कोटा की मैं भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कोटा है, तो कोटा तो सिर्फ मेरे पास 30 का है, कितने का है, 30 का है। तो जब 30 का है तो जाहिर बात है यहाँ पर अगर ये मैं 20 कर लूं और 30 में कोटा कर लूं तो ये कुल 50 आते हैं, लेकिन इस डिमांड तो चूंकि बढ़ चुकी है तो डिमांड को यहाँ पर गैप कितना आएगा, ये डिमांड का गैप आ गया, ये गैप आ गया, ये तो जाहिर बात है प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी तो यहाँ हम ऊपर चले जाएंगे, 2.5 प्राइस हो जाएगी। तो अब यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ गई 2.5 पे, जब डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ गई तो यहाँ देखें इधर, यहाँ पर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड में कमी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर देखें वही दोबारा ये 30 जो होगा, ये 30 इंपोर्ट हो जाएंगे, कोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर बात है यहाँ पर कोटा में एक चीज हमें ये पता चली कि जब कोटा लगाते हैं तो प्राइस बढ़ जाती है, टैरिफ में नहीं बढ़ रही थी, ठीक है, प्राइस बढ़ गई कोटा में। और यहाँ देखें इंपोर्ट कम हो गए, क्या हो गए, इंपोर्ट कम हो गए, इंपोर्ट कितने हो गए, 30, कितने हो गए, 30, ठीक है, प्राइस बढ़ गई और इंपोर्ट कितने हो गए, 30 हो गए। फ्री ट्रेड में कितने थे, फ्री ट्रेड में प्राइस 2 थी, ठीक है, इंपोर्ट 45 थे, कोटा में प्राइस 2.5 हो गई और इंपोर्ट कितने हो गए, 30, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों का क्या हो गया, कोटा और टैरिफ में डिफरेंसेस और सिमिलरिटी, ठीक है।